डायग्राम भेजे थे कल। ये था 1D का। अब आ जाते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हो जाएगा, सबसे रूट एक इंटरफेस है जिसका नाम है मैप। मैप इज अ रूट डायमेंशनल इंटरफेस इन 2D कलेक्शन हायरार्की। ठीक है, तो 2D होगा तो ये कैसे स्टोर करेगा? ये ऐसे स्टोर करता है डेटा को। 1D वाले कैसे स्टोर करते हैं? ऐसे। ये कैसे स्टोर करता है? ऐसे है। ठीक है, ठीक है, ऐसे स्टोर। इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू। की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है, वैल्यू में भी डुप्लीकेट। जैसे 101 राम, 102 रवि, 101 नॉट पॉसिबल। लिखोगे तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा, सेट हो। की जो भी होते हैं सेट, सेट की तरह वर्क करते हैं। लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, हट जाएगा ऑटोमेटिक। 3 वैलिड। ठीक है, तो अभी तक में सब में सेम मेथड चलती थी। ऐड, ऐड लास्ट, ऐड, रिमूव इंडेक्स नंबर, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड रिमूव, ऐसे करके बहुत सारे मेथड। साइज। बट इसमें मेथड थोड़ा सा अलग चलती है। इसमें चलती है पुट। ठीक है, दिखाते हैं। तो ये क्या है? एक इंटरफेस है। इसका एक चाइल्ड इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं सॉर्टेड मैप। फिर उसका एक चाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं नेविगेबल। ये भी क्या है? एक एक्सटेंड। ठीक है, इन इंटरफेस की चाइल्ड क्लास हैज, हैज मैप, लिंक्ड हैज मैप, और ट्री मैप। ये हो गई ट्री मैप। ये भी क्या, तीनों क्या क्लास है? तीनों सेम क्वालिटी। डेटा विल स्टोर इनटू द की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, हैज मैप में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, नॉट प्रिजर्व। लिंक्ड हैज मैप में प्रिजर्व, ट्री मैप में सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। अब एक लेते हैं एग्जांपल, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आधा मैं काम करके दूंगा, आधा आप लोग घर से करके लाओ।
बहुत सारे वेरिएबल्स बनाएंगे हम, ठीक है। उन वेरिएबल्स के अंदर क्या करेंगे कि डेटा को स्टोर करेंगे, मींस प्रॉपर पूरी स्टूडेंट की डिटेल्स, ठीक है। एक क्लास के अंदर पूरी स्टूडेंट की डिटेल, जैसे ड्यूकेट आईडी, नेम, कोर्स, ठीक है। देन उसका क्वालिफिकेशंस, कई सारे उसके ग्रेजुएशंस होंगे, किसी किसी का एमसीए, बीसीए, ठीक है, किसी का डिप्लोमा, बीटेक, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर, दो फोन्स, एड्रेस दो, है ना। इस तरह करके बहुत सारी चीजें क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें स्टोर करेंगे, और फिर आप लोगों का काम रहेगा उसको फाइल के अंदर स्टोर कर देना, ठीक है। तो ये एग्जांपल में अभी सारी चीजें आ जाएंगी, छोटा सा देखना हो तो देख लो तब तक। फिर एग्जांपल में 430, उसके अलावा क्या बच जाता है, डी, ड्यूकेट क्लास नोट्स, वीकडेज, कोर जावा नोट्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क 182, वन कहाँ पे है, 1 2, ठीक है। एग्जांपल अभी बताते हैं। वन वाले पीडीएफ में क्या था, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यही चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यही जेडी के 1.2 के पहले इनको क्या बोला जाता था, लेगेसी कलेक्शन। अब इनको क्या बोला जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन। इसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं, कोर कलेक्शन, जनरल पर्पज, इंप्लीमेंटेशन और मोर यूटिलिटी क्लासेस। कोर कलेक्शन में ये हमने सबके नाम देख लिए, ठीक है। अब इनकी सारी क्वालिटीज क्या क्या होती है वो हमने देख लिया। लिस्ट और सेट में डिफरेंस, मैप, सेट और मैप में डिफरेंस, सेट 1D है 2D, सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड मैप में डिफरेंस, नेविगेबल सेट, नेविगेबल मैप, क्यू और डीक्यू इंटरफेस, क्यू डीक्यू में डिफरेंस देख लीजिए। नेक्स्ट, जनरल पर्पज इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, ट्री मैप, क्यू, एरे डीक्यू, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस हो गई, जिसमें से अपन किसको किसको देख चुके हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट, ठीक है। ये तीनों बस नहीं देखे अभी, और ये दोनों देख चुके, ठीक है। इन तीनों को अभी फिर देखेंगे। उसी बीच जेनरिक्स, जेनरिक्स इज यूज्ड टू राइट टाइप से प्रोग्राम्स। टाइप से प्रोग्राम कैसे, यहाँ पे इसको हमने इंटीजर कर दिया, अब ये क्या स्टोर करेगा, सिर्फ इंटीजर। स्ट्रिंग कर दिया तो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट कर दिया तो सिर्फ फ्लोट, डेमो कर दिया तो सिर्फ डेमो टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, जेनरिक टाइप। ये था अपना फर्स्ट पीडीएफ के अंदर विद एग्जांपल वगैरह सारी चीजें, मैप वगैरह सबका एग्जांपल है, ठीक है। सबके एग्जांपल, मैप के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है ये देख लो। वैसे मेथड तो बहुत होती है, बट जनरल यूज, पुट, पुट से क्या होता है, वैल्यू ऐड करने के लिए। गेट, आप की इंटर करेंगे, मतलब आप की इंटर करेंगे आपको क्या मिलेगी, वैल्यू। रिमूव, आप की इंटर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव। कंटेन्स, आपने की इंटर किया तो वो बताएगा कि इस की कोई वैल्यू है कि नहीं है। की सेट, आप ये मेथड कॉल करेंगे तो पूरी जितनी भी कीज रहेंगी सब एक सेट बन जाएगा और आपको एक सेट में मिल जाएगी। इंट्री सेट, क्लियर इज एम्प्टी, चेक करेगा कि नल है कि नहीं है, साइज, उसकी साइज बताएगा, ठीक है। ट्री मैप वगैरह, ये था फर्स्ट पीडीएफ में। सेकंड वाली पीडीएफ में क्या, मोर यूटिलिटी क्लासेस। मोर यूटिलिटी क्लासेस मींस इसके अलावा और कुछ बच जाती हैं जो क्लासेस, वो किसके अंदर आती है। तो मोर यूटिलिटी क्लासेस मतलब इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, एरेज, कलेक्शन और स्कैनर। तो इटरेटर को अपन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये एग्जांपल भेज दिए थे कल,
काम कर लेते हैं इसको, एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, लिस्ट लेते हैं, उसको कर दिए इंटीजर न्यू अरे लिस्ट, और लूप चलाए, ठीक है, लिस्ट डॉट एड आई, लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारी वैल्यूज के अंदर ऐड हो गई, एरे से किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट, यहां पे हमने कर दिया ए, चेंज लिस्ट एरे इंटीजर एरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, तो हमको एरे में क्या कन्वर्ट कर दिए, लिस्ट में। अब इस तरह अगर प्रिंट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक एक वैल्यू के अंदर, मतलब इकट्ठा पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब अगर हमको करना है कि उसमें से वैल्यू निकालनी है, उसमें से क्या करनी है, वैल्यू को निकालनी है, तो पहला तरीका हो गया फॉर लूप, दूसरा फॉर ईच लूप, तीसरा तरीका हो गया इटरेटर, तीसरा तरीका इटरेटर। इटरेटर से क्या होता है कि आप एक एक वैल्यू उसमें से क्या करते हैं, इटरेट करते हैं। इटरेटर एक क्लास है, तो क्लास के अंदर क्या होंगी, मेथड्स, तो हर एक काम करने के लिए मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे इटरेटर इंटीजर it इक्वल टू लिस्ट डॉट इटरेटर, तो सारी वैल्यू कहां आ गई, it के अंदर आ गई। अब while it डॉट हैज नेक्स्ट, जब तक उसके अंदर वैल्यू है तब तक क्या करो, it डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, वैल्यू को इटरेट करने का काम करता है, कौन, इटरेटर, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को ये क्या करता है, इटरेट करता है, ठीक है। उधर थोड़ा ठोको ऐसे, ठीक है। ये किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या करता है, इटरेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर क्या करता है, सिर्फ लिस्ट बस को इटरेट करता है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, सिर्फ इन दोनों बस को क्या करता है, इटरेट करने का काम कर सकता है। बट वही इटरेटर लिस्ट, सेट, मैप, क्यू, सभी में से वैल्यू इटरेट करने का काम करता है, ठीक है। अभी जो हमने तरीका यूज किया उसमें क्या होता है, किसी भी तरह की वैल्यू आ जाएगी। लिस्ट इटरेटर सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, जैसे ये लिस्ट है ना, तो यहां पे देख लो, ऐसा करते हैं हम, लिस्ट इटरेटर इंटीजर it इक्वल टू लिस्ट डॉट लिस्ट इटरेटर, वर्क कर गया, सारी वैल्यू इटरेट हो गई, ठीक है। तो ये इटरेटर क्या करता है, लिस्ट इटरेटर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में से वैल्यू को इटरेट करने का काम करता है। वहीं
अगर हम इसको कर देते हैं क्या, सेट कर देते हैं, सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, का नाम कर देते हैं लिस्ट, और नाम को क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो देखो आ गया एरर, आ गया ना। तो लिस्ट इटरेटर सेट के लिए काम नहीं करता, लिस्ट इटरेटर सिर्फ और लिस्ट से वैल्यू इटरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या यूज में आएगा, क्या यूज में आएगा, इटरेटर सेट डॉट ये लिस्ट डॉट इटरेटर। वहीं ये क्या करता है, ये इटरेटर क्या करता है, किसी भी टाइप के कलेक्शन से वैल्यू को ट्रेड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना एरेज। क्या आता है, एरेज। एक जो हम एरे पढ़ते हैं वो अलग है, ये एरेज अलग। ये एरेज जो है ये कलेक्शन का एरे, कलेक्शन फ्रेमवर्क का। हम जो डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर देते थे, यहां पे एरे को प्रिंट करने के लिए, एरे को प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट तरीका क्या है, लूप चलाओ और यहां से आई किए, यही एक तरीका। इकट्ठा प्रिंट करने का तरीका क्या था, कुछ नहीं। ठीक है, वो जो हम शॉर्टकट तरीका यूज करते थे, वो कहीं ना कहीं हम क्या यूज करते थे, कलेक्शन फ्रेमवर्क का। ये करते थे ना, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, ऊपर भी देखो आंसर आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट हो गई। ये एरेज क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड्स, ठीक है, सॉर्टिंग करने की अलग अलग टेक्निक्स, ठीक है, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देता है, प्रिंट कर देता है, ये सारी मेथड्स वगैरह किसके अंदर लिखी हुई है, एरेज क्लास के अंदर। ये कहाँ है, जावा डॉट यूटिल पैकेज मींस कलेक्शन। देखो अभी जैसे आंसर किसी भी ऑर्डर में है, इसको कर देते हैं एरेज डॉट सॉर्ट, आंसर देखो सारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। तो ये सब हमको एरे में नहीं मिलता, किसमें मिल रहा है, एरेज। समझ आए, एरेज डॉट रिमूव डुप्लीकेट, बहुत मेथड्स इसके अंदर, डॉट कंपेयर करो, एक एरे को दूसरे एरे से कंपेयर करो, इसका ऑब्जेक्ट बना के बहुत सारी मेथड्स। तो ये किसके अंदर आ जाता है, एरेज क्लास में। ठीक है, फिर इस कलेक्शन को छोड़ो, अभी स्कैनर, स्कैनर का यूज हम समझ ही लिए स्टार्टिंग से। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो पूरे कोर जावा का जो भी मेन मटेरियल था किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, है ना। एरे हो, स्ट्रिंग हो, स्कैनर हो, सारी चीजें यहीं पे। स्कैनर पता ही है, ठीक है, उसको भी बताएं। तो बचता कौन है, कलेक्शंस। ये कलेक्शंस है, और कल वाली डायग्राम में जो हमने देखा, सबसे ऊपर वो क्या है, वो कलेक्शन है, वो इंटरफेस है, और जिसको आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्लास। ठीक है, तीन चीजें, कलेक्शन क्लास, कलेक्शन इंटरफेस, और कलेक्शन फ्रेमवर्क मींस सारी क्लासेस इंटरफेसेस का कलेक्शन।
समझ आ रहा? ये कलेक्शंस क्लास क्या करती है? अब जैसे एक चीज देखो, यहां पे एक लिस्ट है, इंटीजर, चलो लिस्ट का क्यों बनेगा? एरे लिस्ट का बनेगा ना ऑब्जेक्ट। कैन नॉट पास द आर्गुमेंट, ठीक है। al डॉट एड al, al डॉट एड, al डॉट एड, al डॉट एड, एक सेकंड। ठीक, तो कलेक्शंस क्लास के अंदर डॉट सॉर्ट, तो ये क्या कर देगा, इस लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे अभी आंसर कितना आ गया, ये हो गया क्या, सॉर्ट हो गया। तो कलेक्शंस क्लास क्या करती है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी छोटी मोटी क्लासें हैं, है ना, सेट, लिस्ट, एरे लिस्ट, ये सारी क्लासों के ऊपर, इन क्लासों के ऊपर काम करती है कौन, कलेक्शन क्लास। बट यही अगर सोचो, मैं यहां पे कर दिया क्या, मैंने यहां पे कर दिया एक क्लास बनाई, कलेक्शन, यहां पे बनाई एक क्लास जिसका नाम है क्या, स्टूडेंट। ठीक है, इस यहां पे तो चलो, ये एक लिस्ट एक क्या इंटरफेस है, एरे लिस्ट एक क्लास है, यहां पे इस क्लास को इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। किसको सॉर्ट किया, क्लास को कर दिया सॉर्ट। तो फिर स्टूडेंट भी एक क्लास है, इसको भी सॉर्ट करके दिखाए। हमने यहां पे कर दिया क्या, स्टूडेंट। अब ये क्या स्टोर करेगा, सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एल डॉट एड, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, करना चाहिए ना, अगर ये नहीं करते हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक नहीं, बराबर स्टोर हो रहा, बराबर दो ऑब्जेक्ट स्टोर हो गए ना। अब जब बात आई कर इनको क्या करने की, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करने की, तो इसने हाथ खड़े कर दिए ना, क्यों नहीं कर रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं अभी अभी
मंडे के दिन क्या पढ़ाया था? एक कंपेरेबल इंटरफेस, जो कि क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है। उसके अंदर कौन सी मेथड है? कंपेयर टू। रनेबल और कंपेरेबल दो बताया था ना। तो रनेबल तो तुम लोग देख चुके थे, कंपेरेबल कहाँ यूज आता? यहाँ यूज आता। कहाँ यूज आता है? वो क्या करता है? क्लासेस को कंपेयर करता है। चलो इंटीजर फ्लोट तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस होती जिनको हम कंपेयर कैसे करेंगे? कैसे कंपेयर करो? उस टाइम कंपेयर करने के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम इसको सॉर्ट करके दिखाएंगे। चलो एक चीज और कर देते हैं। जैसे यहां पे कर दिए, इसको हटा दिए, कंट्रोल शिफ्ट एस, जनरेट गेटर सेटर। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सेलेक्ट ऑल दिस। चलो, अब हमने किया 1 अमित, या कि 12 अमित, 10 रोहित। ठीक है, सॉर्ट नहीं कर पा रहा ना, तो उसके लिए यूज में आती है कौन? कलेक्शन क्लास। इटरेटर किसके लिए? वैल्यू को इटरेट करने के लिए। लिस्ट इटरेटर, लिस्ट में से वैल्यू इटरेट करने के लिए। एरेज, एरे के ऊपर डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड कराती है। स्कैनर, इनपुट लेने के लिए। कलेक्शंस, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी क्लासेस इंटरफेस हैं उनको कंपेयर करने के लिए कौन यूज में आती है? कलेक्शंस क्लास। तो ये इसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक कंपरेटर, एक कंपरेबल। कंपरेबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस होता है जिसके अंदर कौन सी मेथड होती है? कंपेयर टू। ठीक है, तुरंत देख लो, फिर उसके बाद सीधे अपन जो प्रोग्राम छोड़ दिए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेकंड पीडीएफ भी तुम लोग की कंप्लीट, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए थे कि आराम से पहले इसको करके। तो हमको किसको कंपेयर करना है? स्टूडेंट को। हमको करना पड़ेगा इंप्लीमेंट किसको? कंपेरेबल इंटरफेस। तुम यहां पूछ रहे थे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूछ रहे थे ना उस दिन, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। मतलब किस क्लास को हम कर रहे हैं? स्टूडेंट क्लास को। एक सेकंड, एरर आ रहा, क्यों एरर आ रहा? जल्दी बताओ हिमांशु, एरर क्यों आ रहा? अगर सर यहाँ इम्प्लीमेंट्स नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। बहुत बढ़िया, तुम आप आना नहीं है ऑफलाइन। चलो, ये कौन सा इंटरफेस है? कौन सा? फंक्शनल इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब तक आप ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? एरर रहेगा। कितनी मेथड ओवरराइड करेंगे? एक, कौन सी? कंपेयर टू। आ गई? एरर गया? बस, ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। चेक कर लेते हैं। इफ वहां से एक वैल्यू आएगी ओ डॉट आईडी, किस बेस पे आप कंपेयर कंपेयर करना चाहते हो? आईडी बेस के फिर नाम के बेस पे। if o dot id is greater than o this dot id, then return 1, बस। else return -1 सेमीकोलन। लो, डेमो डॉट जावा, देखो सॉर्ट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। 12 10 आ गया ना। एक सेकंड, इसको अपोजिट कर देते, इसको कर देते -1। ये लो, शॉर्ट हो गया 10।
एक और ऐड कर देते हैं, al डॉट ऐड, इसको कर देते हैं कितना, 11, इसको क्या नाम, हिमांशु कर दिए जैसे, आंसर देखो 10 11 12, 10 11 12। चाहो तो ऐसे प्रिंट कर लो, इकट्ठा नहीं प्रिंट करना तो इटरेटर यूज कर लो। इटरेटर कैसे यूज करेंगे, इटरेटर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई में, ई में क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग से जब तक ना निकल पाओगे ना, al डॉट इटरेटर, शुरू में इंट इंट घूमते रह गए हो, अब स्ट्रिंग, while it डॉट हैज नेक्स्ट, प्रिंट it डॉट नेक्स्ट, 10 11 12, ठीक है, हो रहा है कंपेयर। अगर ये कलेक्शंस को हम ये तरीका यूज नहीं करते तो शॉर्ट होता नहीं, हो रहा था। नेक्स्ट किसके बेस पे करना चाहते हो, नेम के बेस पे, ओ डॉट नेम इज ग्रेटर देन दिस डॉट नेम, चलो कोई बात नहीं, ओ डॉट नेम डॉट कैर एट 0 डॉट कैर एट 0, ओ डॉट नेम क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट कैर एट 0, फर्स्ट कैरेक्टर के बेस पे कंपेयर करेंगे। ये लो अमित जी, मानसू, रोहित, ठीक है, अपोजिट करना चाहो तो अपोजिट कर दो, समझ आ रहा, अपोजिट करना चाहते हो तो इसको रिवर्स कर दो, शॉर्ट ना करके क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तब कर सकते, ठीक है। इस तरह हम आईडी और नेम के बेस पे क्लासेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सी क्लास यूज में आती है, कलेक्शंस। ये पांचों किसके अंदर आ गई, मोर यूटिलिटी क्लासेस, ठीक है। ये एग्जांपल इसमें ऐड है, नहीं भी ऐड होगा तो भेज दूंगा। कंपेरेबल इंटरफेस, यहाँ पे कौन सा आईडी रैंक वगैरह कुछ था, उसके बेस पे। एक इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूरी पीडीएफ पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें और थ्योरेटिकल भी हैं। कलेक्शन एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या इंटरफेस है, 1D का रूट, ये कलेक्शन क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये सारे एग्जांपल वगैरह इसमें ऐड है, ठीक है। लेगेसी कलेक्शन, चलो इसको बाद में बताएंगे, इसको कल बताएंगे। लेगेसी कलेक्शन मींस वही चीजें जो आज हम अभी कर रहे हैं, वही आज जेडीके 21 यूज कर रहे हैं। जेडीके 1 पॉइंट में इनका क्या नाम था, ये कैसे काम करते थे, जो आज हम इटरेटर बोल रहे हैं उसी का पहले नाम क्या था, इनुमरेशन। जिसको आज हम एरे लिस्ट बोल रहे हैं उसी का नाम क्या था, वेक्टर। स्ट्रिंग टोकेनाइजर देखा ही चुका हूं। हैश मैप जो आज हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या था, हैश टेबल। रैंडम क्लास, कोई एक रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए स्टैक एक लिस्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, और डेट क्लास जनरेट करनी। ये पुरानी क्लासेस है, इनको कल 5 मिनट ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट, आधा काम इसमें मैं करके दे रहा हूं, उसको फाइल में स्टोर तुम लोग करके लाओ।